हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। भाई साहब, मून नाइट तो अलग ही धूम मचा रहा है एमसीयू में। आज इसका एपिसोड 2 रिलीज हो गया है, तो अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फटाक से देखिए यार, मिस बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इसके एपिसोड 2 एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं मून नाइट। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल होता है सम ऑन द शूट, और इसका शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीफन ग्रांट एक बार फिर से नींद से उठता है, लेकिन इस बार उसको सब कुछ याद होता है, पिछली रात क्या क्या हुआ था। वो शीशा खोलता है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अवेलेबल हो, लेकिन वहाँ पर मार्क इंस्पेक्टर नहीं होता है। तो स्टीफन वापस अपने काम के लिए चला जाता है। स्टीफन जब म्यूजियम पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ का काम वाम सब बंद पड़ा है। वहाँ का गार्ड जेबी उसे बताता है कि किसी ने पाइपलाइन वगैरह फोड़ दिया है। स्टीफन को अब सब कुछ याद आता है कि पिछली रात क्या क्या हुआ था। स्टीफन अब जेबी से कहता है कि क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज देखें। सीसीटीवी देखने से पहले स्टीफन जेबी से कहता है कि याद रखना, तुम जो भी कुछ देखोगे वो तुम्हारे दिमाग पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। एंड वो लोग सीसीटीवी देखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर स्टीफन देखता है कि जो भी पिछली रात में हुआ था उसके पीछे जो उल्फ या फिर भेड़िया पड़ा था वो सीसीटीवी पर नहीं दिख रहा है। इधर अब जेबी मानता है कि जो भी कुछ तोड़फोड़ हुआ है वो सब स्टीफन ने किया है। स्टीफन को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात जो लड़ाई हुआ था भेड़िया और मून नाइट के बीच में, वो सब कहाँ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूजियम वाले उसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं करता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसका जॉब चला जाता है। उसको सब लोग सजेस्ट करता है कि तुमको थेरापिस्ट लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों से परेशान हो। वो स्टेशन पर अपना म्यूजियम का नेम टैग देकर चला जाता है और उसी स्टैचू के पास जाकर बैठ जाता है और अपना दुख शेयर करता है कि मेरा जॉब चला गया ये सब। फिर उसको एक आइडिया आता है कि उसको जो चाबी मिला था उस दिन, अगर वो उसका लॉक ढूंढ लेता है तो आसानी से वो खुद को प्रूव कर सकता है कि वो पागल नहीं है। प्लस उसके पास वो फोन भी होता है, तो वो उसी के तलाश के पीछे सेंट्रल लंदन स्टोरेज पहुंच जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर जाते ही वहाँ का सिक्योरिटी उसे पहचान लेता है और उसे उसके लॉकर तक पहुंचा देता है। दरअसल वो लॉकर मार्क का होता है और उस लॉकर की चाबी स्टीफन को अपने घर पर मिला था पहली एपिसोड में। वो जैसे ही लॉकर खोलता है उस लॉकर में से एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर एक गन होता है, कुछ पैसा होता है और वही स्क्रैप होता है। तभी मार्क आईने से स्टीफन से बात करता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो और मुझे सब कुछ हैंडल करने दो, क्योंकि मैं ही हम दोनों को बचा सकता हूँ जैसे पहले बचाया था। लेकिन स्टीफन सच जानना चाहता है। तब मार्क उसे बताता है कि हम दोनों कॉन्सू के अवतार हैं, जो कि इजिप्शियन चांद का देवता होता है। वो लोग मासूम लोगों की जान बचाकर बुरे लोगों पर कॉन्सू का कहर बरसाता है। ये बात सुनकर स्टीफन शॉक्ड हो जाता है और वो बैग लेकर पुलिस के पास भागने की कोशिश करता है। तभी लाइट्स अचानक से ब्लिंक करता है और उसके सामने कॉन्सू आ जाता है, जो कि स्टीफन को पुलिस के पास जाने के लिए रोकता है और उसे उस बैग को वापस रखने के लिए कहता है। इसी तरह स्टीफन बाहर आ जाता है और बाहर उसे लैला मिलता है। वो उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। लैला मार्क का वाइफ होता है। लैला स्टीफन को मार्क समझ रहा होता है, लेकिन अभी उसके बॉडी में स्टीफन ग्रांट होता है। तभी वो दोनों स्टीफन के घर पहुंच जाता है। तभी मार्क स्टीफन से कहता है कि उसको इन सब चीजों में मत घसीटो, इसीलिए वो डिवोर्स पेपर भेजे थे साइन करने के लिए, लेकिन स्टीफन उस पेपर्स पर साइन करने के लिए मना कर देता है और उसे वो स्क्रैप दिखाने की कोशिश करता है। तभी मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने उसे दिखाया तो वो लोग उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब स्टीफन लैला को वो स्क्रैप नहीं दिखाता है, लेकिन लैला उसे जबरदस्ती वो स्क्रैप देख लेता है। स्क्रैप को लैला और मार्क ने साथ मिलकर ढूंढा था और उस स्क्रैप की मदद से एमिट की मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। इधर स्टीफन लैला को बताता है कि वो मार्क को नहीं जानता है और वो स्टीफन है। तभी स्टीफन के घर पर अचानक से पुलिस आ जाता है। तब पुलिस वाले स्टीफन को चोरी के सामान रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की वजह एक दूसरी जगह पर ले जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले असल में फर्जी थे और वो लोग आर्थर के लिए काम करता है। और तभी अचानक से आर्थर वहाँ पर आ जाता है और स्टीफन को लेकर एक जगह पर चला जाता है। तब कॉन्सू जो भी कुछ स्टीफन को बताता है, आर्थर को वो सब पहले से ही पता होता है और स्टीफन ये देखकर हैरान रह जाता है। आर्थर को ये सब बात इसीलिए पता होता है क्योंकि आर्थर जो है वो कॉन्सू का पिछला अवतार था। आर्थर स्टीफन को बताता है कि कॉन्सू उन लोगों को ही सजा देता है जो लोग जुर्म कर चुका है, और जब तक उसका मसीहा वहां तक पहुंचता है तब तक जुर्म हो जाता है। और इधर एमिट जो है वो जुर्म को भांप लेता है, जुर्म होने से पहले ही उसे जड़ से मिटा देता है। आर्थर को वो स्क्रैप चाहिए होता है एमिट को आजाद करने के लिए। दरअसल वो स्क्रैप एक कॉम्पस होता है जो उसे एमिट के कब्र तक ले जाएगा। पर स्टीफन यहाँ इस बात से सहमत नहीं होता है, क्योंकि एमिट किसी मासूम इंसान के सोच पर रखकर उसे सजा देता है, जो कि गलत है। मतलब कोई आदमी फ्यूचर में जुर्म करेगा और उसे प्रेजेंट में ही सजा दे देता था। इसके बाद आर्थर स्टीफन को वो स्क्रैप मांगता है, जहाँ पर स्टीफन के पास वो स्क्रैप नहीं होता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है जिसके पास वो स्क्रैप होती है। तभी लैला वो स्क्रैप आर्थर को ना देकर स्टीफन को दे देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगता है।
तभी आर्थर अपना छड़ी का इस्तेमाल करता है जो कि एमिट की जादू से भरपूर होता है। वो छड़ी की मदद से एक जैकल या फिर भेड़िया को बाहर निकालता है और इधर स्टीफन और लैला एक कमरे में छुपा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है, लेकिन सिर्फ स्टीफन को ही वो भेड़िया दिखता है। लैला को वो भेड़िया नहीं दिखाई देता है, जहाँ पर वो भेड़िया स्टीफन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी स्टीफन मून नाइट का सूट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो अलग ही सूट पहन लेता है जो कि मिस्टर नाइट का होता है, जो कि स्टीफन को पता ही नहीं होता है कि कैसे मून नाइट का सूट पहनना है। तभी वो भेड़िया स्टीफन के ऊपर फिर से हमला कर देता है। लैला उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया उन दोनों पर भारी पड़ जाता है। तब मार्क स्टीफन को कहता है कि मुझे जल्दी से अपना बॉडी सौंप दो। तब स्टीफन मार खाने के बाद मार्क को अपना बॉडी सौंप देता है। अब मार्क मून नाइट बनकर उस भेड़िया को लोगों से दूर ले जाता है और मार देता है। फिर मार्क जब उस स्क्रैप को ढूंढ रहा होता है तब वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान कहीं पर गिर गया था। उस स्क्रैप एक आदमी को मिलता है। तभी वहाँ पर आर्थर आकर उस आदमी को मार देता है और वो स्क्रैप छीन लेता है और उसे ये करते हुए लैला देख लेती है। फिर हम मार्क को देखते हैं, जहाँ पर स्टीफन आईना का शैडो बन चुका था। अब बॉडी को मार्क कंट्रोल कर रहा था। जब तक मार्क नहीं चाहेगा तब तक स्टीफन को अपना बॉडी वापस नहीं मिलेगा। तब मार्क स्टीफन को कहता है कि जब मैं कर्जा चुका दूंगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। और मार्क यहाँ पर लैला को भी बचा रहा था, क्योंकि कॉन्सू लैला को भी अपना अवतार बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर कॉन्सू आ जाता है, जो कि मार्क को बताता है कि स्क्रैप वो आर्थर ले गया। तब मार्क बताता है कि हम लोग एमिट तक उससे पहले पहुँच जाएंगे और मुझे इस काम के बाद आज़ाद कर देना। तब कॉन्सू कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ काम करने में अच्छा लगता होगा। अगर तुम्हारा मेरा साथ छूटा तो मेरा दूसरा अवतार तुम्हारा कोई खास होगा। और इसके बाद कॉन्सू और मार्क इजिप्ट आ जाता है। और इसके साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मून नाइट के आगे के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। आप वहां पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।